तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। साधना करते हुए ध्यान की शुरुआत किस चक्र से करें या चक्र जागरण की शुरुआत कहाँ से करें। भाइयों बहनों, साधना करते हुए प्रत्येक साधक की यह जिज्ञासा रहती है कि वह ध्यान की शुरुआत कहाँ से करे और चक्र जागरण की शुरुआत भी कहाँ से करे। यह प्रश्न कई बार मेरे समक्ष आता है और इसके संबंध में साधकों के अपने अपने तर्क होते हैं, किंतु हाँ, व्यक्तिगत अनुभव से जो मैंने जाना है, जो समझा है, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण सत्य समझाने जा रहा हूँ। यदि आप किसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर अमूल्य खजाना छिपा हुआ है, उसे आपको ढूंढना है, किंतु वहाँ पर घना अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है और उस गुफा में खतरनाक जानवर और जहरीले सर्प आदि निवास करते हैं। यदि आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आपके प्राणों को वहाँ पर खतरा है। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में आपको यदि वह खजाना प्राप्त करना है तो आप अंधेरे के अंदर आंख मूंद के प्रवेश कर जाएंगे या फिर उचित रोशनी का उपकरण साथ लेकर जाएंगे। निश्चित ही आपका जवाब होगा कि हम वह संपूर्ण तैयारी करेंगे जिससे कि हमारे प्राणों की रक्षा हो सके और रोशनी के लिए कुछ न कुछ साथ लेकर जाएंगे। यदि यह बात प्राचीन काल में कही गई होती तो कहते कि हम दीपक लेकर जाएंगे, मसाल लेके जाएंगे। आज आधुनिक युग है तो हम कह सकते हैं कि हम टॉर्च लेकर जाएंगे। चलिए, यदि आप इस मार्ग पर टॉर्च लेकर जाएंगे, अंधेरी गुफा में टॉर्च के माध्यम से प्रवेश करेंगे, तो यह जो हमारा शरीर है और इस शरीर के अंतस्थ में जहाँ पर आप प्रवेश करने जा रहे हैं, वह शरीर भी एक बहुत ही भयानक अंधेरी गुफा है और इसके अंदर भी बड़े भयानक विषैले जानवर विद्यमान हैं। यदि आपने इस भयानक गुफा में बिना सही नियम के, बिना तैयारी के प्रवेश किया तो उन जानवरों से भी आपको खतरा है और साथ में बिना रोशनी के आप प्रवेश कर रहे हैं तो जिंदगी भर आप भटकते रहें फिर भी लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, ऐसा हो सकता है। और वर्तमान समय में अधिकांश साधकों के साथ यही हो रहा है। कारण एक ही है कि प्रकाश का स्रोत साथ लेकर प्रवेश नहीं किया जाता। भाइयों बहनों, यदि आपको निश्चित रूप से पता है कि खजाना यहाँ पर है,
और आपको प्रकाश का कोई उपकरण, कोई स्रोत हाथ में पकड़ना है और वहाँ पर पहुँच जाना है, तो आप आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उस खजाने को प्राप्त कर लेंगे जो आपको प्राप्त करना है। यही ध्यान के इस मार्ग में, कुंडलिनी के इस मार्ग में आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ पहलू है। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यह मन का केंद्र है। यदि आपने प्रारंभ में ध्यान करके इस आज्ञा चक्र में प्रकाश उत्पन्न कर लिया, क्योंकि मन ही प्रकाश का मुख्य स्रोत है। आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है, लेकिन हमारे विचारों को गति देने का कार्य मन ही करता है। पहले इस मन को पकड़ना जरूरी है। जब यह मन थोड़ा स्थिर, थोड़ा एकाग्र, प्रकाशित हो जाता है और उस प्रकाश को अपनी इच्छा के अनुसार साधक ध्यान के माध्यम से अलग अलग चक्रों में स्थापित करने की सामर्थ्य हासिल कर लेता है, तब वह साधक जहाँ चाहे, जिस चक्र पर चाहे, अपने ध्यान की ऊर्जा को ले जाकर उस चक्र क्षेत्र में आने वाली समस्त नाड़ियों को प्रकाशित करने में निश्चित रूप से सफल हो जाता है। किंतु यदि आप सोचें कि हम किसी अन्य केंद्र से प्रवेश करके इस अंधेरी गुफा में ध्यान की एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे और चक्रों का पूर्ण जागरण कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। क्योंकि पहले आपको प्रकाश तो साथ में लेना ही होगा। आपको पता है कि चक्रों की स्थिति कहाँ कहाँ है, किंतु जितना आपको पता है वह सिर्फ आपने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है, आपने जाना नहीं है। जानने का विज्ञान बहुत अलग है। इसलिए यदि आप वास्तविक रूप में ध्यान की अनंत गहराई को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने चक्रों को प्रकाशित करने का लक्ष्य लेकर चले हैं, तो पहले नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह की जो प्रक्रिया है, उसे अच्छी तरह से समझिए, उसका अनुसरण कीजिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर कीजिए। जब आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर हो जाएगा, उसके बाद ही आप चक्रों को प्रकाशित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उससे पूर्व नहीं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।